पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती पूजन के साथ साथ यादगार है पृथ्वीराज चौहान के शौर्य के लिए भी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जी हाँ, ये पंक्तियाँ सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया था और उसके पश्चात स्वयं का भी बलिदान दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी घटना। हिंदू शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और हर बार उदारता दिखाते हुए उसे जीवित ही छोड़ दिया। यह उदारता ही उन पर भारी पड़ी, क्योंकि जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें उदारता दिखाते हुए छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें बंदी बना लिया। तब उनसे पूछा कि बोलो, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है वैसा ही व्यवहार करो। परंतु मोहम्मद गौरी काबुल अफगानिस्तान उनको वहां बांध कर ले गया और वहां जाकर उसने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज राजकीय कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज जी से मिलने के लिए गया। वहां पर कैद खाने में पृथ्वीराज चौहान की दयनीय हालत देखकर उसके हृदय को गहरा आघात लगा और उसने मोहम्मद गौरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद वरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट है और इन्हें शब्दभेदी बाण चलाने का भी अभ्यास है। अगर इन्हें शब्दभेदी बाण चलाने के लिए कहेंगे, जैसे कि आवाज की दिशा में लक्ष्य को भेद करना, इसे कहते हैं शब्दभेदी बाण, तो इसमें हमारे राजा पारंगत है। शब्दभेदी बाण से लोहे के 7 तवों को भी भेद सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका प्रदर्शन देख सकते हैं। इस पर मोहम्मद गौरी तैयार हो गया और उसके राज्य में सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम को देखने के लिए उसने निमंत्रण भेजा। पृथ्वीराज चौहान और चंद्र वरदाई ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि उन्हें करना क्या है। निश्चित तिथि को दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ जाकर बैठ गया। चंद्रवरदाई के निर्देश के अनुसार लोहे के 7 बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा और दूरी पर लगाए गए। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई थी और अब वे देखने में असक्षम थे, अतः उनको कैद और बेड़ियों से आज़ाद करके बैठने के निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। उसके पश्चात चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए विरुदावली गाई और गौरी के बैठने के स्थान को इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत कराया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अर्थात 4 बांस और 24 गज अंगुल, इन्हें उंगलियों से 8 का प्रमाण, और इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, हे चौहान आप मत चूकना। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रवरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी है, इसलिए आप इन्हें आदेश दे, तभी यह आपकी आज्ञा प्राप्त कर अपने शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। तब जैसे ही गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को आज्ञा दी, चौहान ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने एक ही बाण से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। गौरी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा और बाण भी सटीक लगा था और उसके प्राण पखेरु तुरंत ही उड़ गए। चारों ओर भगदड़ मच गई और हाहाकार मच गया। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने अपने प्राण त्याग दिए। वसंत पंचमी के दिन 1192 में यह आत्म बलिदान की महान घटना भारत में घटित हुई थी। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने बार बार की कि उन्होंने उदारता दिखाई और बार बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ऐसी उदारता गौरी ने नहीं दिखाई, नहीं किसी दूसरे इस्लामिक राजा ने आज तक ऐसी कोई उदारता का प्रदर्शन किया है। जय हिंद, जय भारत।